हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले। फर्स्ट आता है एनवायरनमेंट, सेकंड आता है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, थर्ड है नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, फिर इसके क्या इम्पैक्ट आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसका कंक्लूजन। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के वीडियो देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट कोई भी चीज जो कि हम हमारे आसपास देखते हैं वो आता है एनवायरनमेंट। इसमें आपका इंक्लूड होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जीवित और निर्जीव चीजें। कोई भी चीज जो हमारे आसपास होती है, सनलाइट मतलब धूप, एटमॉस्फेयर, लैंड, वाटर, मिनरल्स, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल, एयर्स, ये सारे आपके एनवायरनमेंट को बताते। जो भी सारी चीजें आप आपके आसपास देखते हैं, आपका जो सराउंडिंग्स होता है वो सब आता है आपका एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है नेचुरल, सेकंड है ह्यूमन और थर्ड है फिजिकल। नेचर में हमारी जो नेचुरल चीजें आती हैं वो आता है नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर, जिसको कि हम अभी डिटेल में देखेंगे। सेकंड आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें कि हमारे जो भी लिविंग थिंग्स है जो ह्यूमन से वो आते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट में हमारा कोई भी फिजिकल फैक्टर जो कि प्रेजेंट है, फिजिकली आपको दिखते हैं, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग दिख रही है, लैंड दिख रही है, वाटर है, कुछ भी फिजिकल चीजें जो भी आपको दिखती है सारी, या बनाई हुई चीजें या नेचुरल, सब चीजें आती है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। नेचुरल एनवायरनमेंट मीन्स नॉन ह्यूमन मेड सराउंडिंग्स, जो भी सारी चीजें जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाई है। इसमें आपके सारे बायोटिक और अबायोटिक थिंग्स आती है अर्थ के ऊपर। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को भी 4 तरीके से डिवाइड किया जाता है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो कि नेचर में नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्रेजेंट होता है वो आता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर जो कि आपके इकोसिस्टम को बताते हैं। बायोटिक फैक्टर में जो कि लिविंग थिंग्स है, मतलब प्लांट जो कि जीवित है, एनिमल्स, बैक्टीरिया, जो भी जीवित वस्तुएं वो आते हैं बायोटिक में। और अबायोटिक में नॉन लिविंग कंपोनेंट जैसे कि आपका वाटर, सॉइल, एटमॉस्फेयर, लाइट, एयर, ये सब आपके आते हैं अबायोटिक में। तो इन दोनों से मिलके नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। अगर हम बात करें फर्दर, नेचुरल एनवायरनमेंट को 4 टाइप से डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट आता है लिथोस्फीयर। ये डिफाइन करता है कि रॉक्स और क्रस्ट की सरफेस को, जो भी आपकी अर्थ है, मतलब जो भी आपकी पृथ्वी है वो चट्टानों से मिलके बनी है, उनकी लेयर से, उनकी सतहों से मिलके बनी है। तो जो भी आप देखते हैं रॉक्स, मतलब जो भी पत्थर देखते हैं, जो भी सरफेस देखते हैं, और जितने भी टाइप की सरफेस होती है, जितनी भी उसमें लेयर्स होती है, वो सब आपका आता है लिथोस्फीयर पे। सेकेंड आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो की बात की जाए तो ये आपके वाटर को, जल को बताता है। तो जितना भी धरती पे जल है उसकी जो भी सरफेस है, जिसमें समुद्र हो सकता है, झीलें हो सकती है, नदियां हो सकती है, वो सब आपका आता है हाइड्रोस्फीयर के अंदर। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेयर। ये मिक्सचर होता है गैस का जो कि आपके आसपास प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी आपके पास एयर है, हवा है, जो कि आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, वो आपके एटमॉस्फेयर को बताती है। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। ये एक पार्ट होता है अर्थ की सरफेस का। एटमॉस्फेयर में आप सपोर्ट करते हैं लाइफ को, जिसमें आप प्लांट और एनिमल जो कि रहते हैं बायोस्फीयर में। तो बायोस्फीयर पूरी धरती किस तरीके से काम करती है, तो जो बायोस्फीयर होता है वो तीनों के कॉम्बिनेशन से होता है कि इस तरीके से पूरी अर्थ की सरफेस बनती है एक दूसरे के सपोर्ट से, जहाँ पे कि लोग रह सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स होते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या ह्यूमन का इम्पैक्ट आता है और कैसे ये इन्फ्लुएंस करता है एनवायरनमेंट को। जितने भी लोग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो सब कुछ ना कुछ तरीके से प्रभाव या इम्पैक्ट डालते हैं वातावरण के ऊपर, पर्यावरण के ऊपर, या बोले जाए तो एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये इम्पैक्ट, जो ये प्रभाव आते हैं लोगों के रहने से, ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मतलब एनवायरनमेंट में अगर लोगों ने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा भी हो सकता है, ज़्यादा पेड़ पौधे काटे हैं, उसका मिसयूज किया है तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो कोई भी रहता है तो दोनों इम्पैक्ट आपको देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट। फर्स्ट आता है कि जो भी ह्यूमन है वो कंटिन्यूअसली पेड़ पौधों को काट रहा है, कूड़े कचरे को ज़्यादा फैला रहा है, जिससे कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है और इन्वायरमेंट के ऊपर, वातावरण के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। सेकंड आता है जो पॉल्यूशन है वो हर जगह है। लोग कहीं भी कैसे भी चीज़ों को फेंक देते हैं, कचरे को फेंक देते हैं। मिलियन ऑफ मेट्रिक टन्स में लोगों ने इस तरीके से पॉल्यूशन कर रखा है, वो पॉल्यूशन आपको हर जगह देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो भी
चीज़ें आप जला रहे हैं उससे भी इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आता है कि आप प्लास्टिक ज़्यादा जला रहे हैं जिससे कि एयर में पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। ऑयल गैस कोयल को आप ज़्यादा बर्न करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। ये बहुत हार्मफुल गैस है एटमॉस्फेयर के लिए, वातावरण के लिए, और ये उस पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। नेक्स्ट आता है जो भी हम इंक्रीज कर रहे हैं फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज, जो भी हमको फसलें उगानी है उसके लिए हम उर्वरक और कीटनाशक को डालते हैं, यह भी आपकी लैंड को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। नेक्स्ट आता है फूड का वेस्टेज। ये एक बहुत ज़्यादा इशू है कि आप कैसे एस्टिमेट करेंगे जो भी फूड है वो बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, जो भी खाने की चीज़ें हैं, और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। फर्स्ट आता है कि जो भी एयर में पॉल्यूशन है आप उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पैरामीटर से आप मेजर कर सकते हैं और एयर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं। सेकेंड आता है कंजर्विंग वाटर सोर्सेज। जो भी पानी का वेस्टेज हो रहा है, डोमेस्टिक वेस्टेज हो रहा है नदियों से, झीलों से, जिनसे कि पॉल्यूशन हो रहा है, आप उसको रोकते हैं ताकि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो सके और वाटर वेस्ट का मैनेजमेंट कर सके। ड्रिप इरिगेशन का आप यूज करते हैं खेतियों के लिए ताकि आप पानी का अच्छी तरीके से यूज कर सके। नेक्स्ट आता है सॉइल कंजर्वेशन, जिसमें कि आप देखते हैं कि आप छतों पे भी चीजें कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं, खेती कर सकते हैं और फसलें कर सकते हैं, जिससे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप सॉइल का यूज है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो भी एरियाज है जहाँ पे कि अच्छे ट्रीज है, मतलब जहाँ पे अच्छे पेड़ पौधे हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, गार्डन्स है, उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि आप उनको ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट के लिए बना के रख सकें। नेक्स्ट आता है आप यूज़ करते हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का एनर्जी का, जिसमें कि आप सोलर एनर्जी, बायोफ्यूल या विंड एनर्जी, इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी को बना सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। लास्ट आता है कंक्लूजन। हम आदिकाल से बात करें तो जो मनुष्य है वो हवा लेने के लिए डिपेंड रहता है एयर्स पे, एयर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट, फूड की रिक्वायरमेंट है, ये सब नेचुरल चीज़ों से हमको मिल सकती है कि हम बहुत ज़्यादा नेचर पे डिपेंड है। पर जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है ये आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहे हैं, तो ये फ्यूचर के लिए पता नहीं कितना बचेंगे, नहीं बचेंगे और फ्यूचर का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आप जो भी रिसोर्सेस है उनका अच्छी तरीके से यूज़ करें और चीज़ों को वेस्टेज ना करें। आपको ध्यान रखना है कि आप फ्यूचर के लिए चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सके, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में उनके लिए ना पानी बचे, ना भोजन, ना ऑक्सीजन, ना जीवन बचे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो इस वीडियो में आपने देखा कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके टाइप्स, क्या इम्पैक्ट आते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।